नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, उसकी आंच अब मुजफ्फरनगर तक भी आ पहुंची है। हिंद मजदूर किसान समिति के ओबीसी मोर्चा की आज मुजफ्फरनगर में बैठक हुई, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर विरोध जताया गया और साथ ही 2024 में इसका परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, इसकी चेतावनी भी दी गई। हिंद मजदूर किसान समिति के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। किस पद पे हैं? राष्ट्र उपाध्यक्ष। राजपाल जी, आज ये बैठक किस लिए बुलाई गई और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है उसके प्रति आपका विरोध किस प्रकार? आज की जो बैठक बुलाई गई, जो हमारे राम और ग्रंथ का रामचरितमानस का जो अपमान किया है स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा, या कोई भट्ट है, भाटी जी कौन है, उसका हम घोर निंदा करते हैं। और ये जो भ्रष्ट नेता हम हिंदुओं को में जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं, ये हम जातिवाद नहीं फैलने देंगे। क्योंकि जो प्रतिलिपि जलाई, उन्हें शूद्र का वास्तविक अर्थ नहीं बताएंगे ये, क्योंकि उलझाएंगे लोगों को। शूद्र का वास्तविक अर्थ है बच्चा, ठीक है। सब जन्म से हम शूद्र हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जन्मने जायते शूद्र, जन्म से हम सब शूद्र हैं, तो बच्चा है। इनका विरोध हम 2024 में गांव-गांव जाके हिंद मजदूर किसान समिति के जो पदाधिकारी गांव-गांव जाके जन जागृति अभियान चलाएंगे। जाति व्यवस्था में हम नहीं बंटने देंगे हिंदुस्तानियों को। किसका विरोध होगा 2024? इनका करेंगे जो ग्रंथों का विरोध कर रहे हैं। क्या बताएं? सपा पार्टी के जो नेता हैं उनका विरोध करेंगे। इनका विरोध करेंगे तो समर्थन किसका करेंगे? समर्थन हम किसी का नहीं करेंगे। समर्थन ये आपस में लड़ो, ये बीजेपी का विरोध करो, ये इनका करें, लेकिन हम अपने ग्रंथ का विरोध नहीं होने देंगे। मेन चीज है हमारे ग्रंथ का, हमारे संतों का, हमारे महापुरुषों का जो विरोध हो रहा। राम कोई 1000 साल पहले, जिन्हें पूरा देश पूरे संसार में मानते हैं, इंडोनेशिया में भी रामचरितमानस का पाठ होता है, लेकिन यहाँ ये हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होने देंगे। इन्हें खुली चेतावनी है हिंद मजदूर किसान समिति की तरफ से। तो आप किस पद पे हैं? प्रवक्ता। शुभ नाम आपका? अमित सिंह। अमित भाई, किस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति इस मामले में विरोध दर्ज कराने वाली है, या सिर्फ एक बैठक तक ये आपका विरोध सीमित है? नहीं, विरोध पूरे देश में आक्रोश है और हिंद मजदूर किसान समिति अपनों को जागरूक करेगा। जो हमारे महान पुरुषों का, हमारे संतों का अपमान करेगा, उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो भी कान खोलकर सुन ले। जो शूद्र है ना, वर्ण व्यवस्था, वो यदुवंशी ने बनाई। यदुवंशी में श्री कृष्ण पैदा हुए और श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा कि 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई, मेरे द्वारा बनाई गई। तो रामचरितमानस का अपमान क्यों? भगवत गीता का क्यों नहीं? आज ये रामचरित का करें, कल को भगवत गीता का करेंगे। हमारे जितने भी महान पुरुष आए, जितने भी हमारे संत आए, उन्होंने किसी ने भी जाति व्यवस्था का पक्ष नहीं करा। सबने जाति व्यवस्था का विरोध करा। ना हमारे किसी धार्मिक ग्रंथ में जाति व्यवस्था है। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जन्म ना जायता शूद्रा, जन्म से हम सब मनुष्य शूद्र हैं। और ब्राह्मण पद है, ना कि जाति। जाति नहीं है ब्राह्मण, ब्राह्मण पद है। शूद्र से पड़ता है वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण। तो ये पद है, जाति नहीं। और जाति हमारे ग्रंथों में नहीं, हमारे संतों ने नहीं बताई, हमारी संकल्प नहीं लिख रही, और ना हमारे खून में है। अच्छा, ये एक तरह से मुद्दा है समाज का और मुद्दा है धर्म का। आप राजनीतिक विरोध पे क्यों उतारू होगे? क्योंकि ये राजनेता हम लोगों की आस्था तोड़ रहे, हमें बांटना चाह रहे। पहले हमें 1000-1200 साल गुलाम रहे, हम बटे रहे। अब ये नेता हमें और तोड़ मरोड़ के और हमारे टुकड़े करना चाह रहे। अगर इन नेताओं को कुछ देना तो हमारे बच्चों को पढ़ाई, दवाई फ्री और एक सामान दे दें। अगर कुछ इन्हें देना, इसके में आवाज उठावे। देना कुछ नहीं, तोड़ के हम पर राज करना। अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही। हम धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुनने के। हम अपने घरों के आगे लिखेंगे शुद्ध हिंदू, जाति बिरादरी मुक्त हिंदू, हम सब लिखेंगे। तो सिर्फ एक चीज का नाम होगा, धर्म का। हाँ, धर्म मतलब जो हमारे पुरखे, जो जिन्होंने हमें रास्ता दिया, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी
तोड़ने की भावना नहीं है। तोड़ने का एक श्लोक दिखा दो कि हाँ तोड़ने वाला है, सब जोड़ने वाले हैं, ना उसमें बिरादरी है। ये नेता हमें तोड़ रहे, उससे उल्टा ले जा रहे। इसे क्या करेंगे, हमें कन्वर्ट करेंगे और यहाँ तालिबान बनाना चाह रहे। और तालिबान की हालत देख लो आज क्या है। पहले तालिबान में हिंदू थे, फिर उसमें कन्वर्ट हुए, फिर और कन्वर्ट हुए, आज देख लो हालत क्या है। तो आपको लगता है ये इतनी लंबी जहाँ तक आप पहुँच गए भाई तालिबान शासन एक तरह से यहाँ पर हो जाएगा, इतनी गहराई तक कैसे आपकी सोच जाती है? ये है ना शुरुआत, आप वहाँ की देख लो ना, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में पहले बौद्ध बनाए उन्होंने, बौद्धिस्ट बनाए, फिर मुसलमान बना लिए, फिर आपस में लड़ गए। किसी मजहब पर कोई टिप्पणी नहीं है। अगर इस्लाम में मान लिया शांति है तो पाकिस्तान में 90% है, वहाँ शांति क्यों नहीं? अभी मस्जिद में भी मारकाट हुई, आतंकवादी सोच हो रही है। शांति अगर देगा तो वो हिंदू धर्म देगा। अब देख लेना, हिंदुओं में है कि सबको मानो, कोई किसी का विरोध नहीं करता। आज इन नेताओं की हमारे ग्रंथों को अपमान करने की हिम्मत क्यों है? क्योंकि हम लोग विरोध ज्यादा नहीं करते, मजहबी के बारे में बोल कर दिखा देते। एक सब गलत टिप्पणी तो उसमें भी है। कुछ लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें 21 आयतें हैं ना, बदल देना चाहिए। किसी ने कहा था अभी, उनके बारे में ये बोल कर दिखा दे एक भी नेता, हम मान जाएंगे। स्वामी रामदेव जी ने जो बयान दिया अभी 2-3 रोज पहले, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, किसी मजहब किसी धर्म पर टिप्पणी करना गलत है। किसी भी धर्म में सब लोग गलत नहीं होते, एक दो कोई गलत होता है, उसमें सारा धर्म कोई मजहब खराब नहीं होता। तो टिप्पणी यही है कि किसी की आस्था को मत तोड़ो, हमारी भी आस्था का ना तोड़ो, हम भी आस्था रखते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाजी शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमन सिंह है। तो रमन जी, किस तरीके से विरोध की आवाज तेज करेंगे आप लोग? भाई गांव-गांव में जाएंगे, जन जागरण करेंगे, सब लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो अभी पता ही नहीं कि ये हुआ क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हर घर में जाके करेंगे हम। अच्छा, पिछले साल हिंद मजदूर किसान समिति ने एक महापंचायत भी की थी मुजफ्फरनगर में, किसानों से जुड़े मुद्दे भी आप लोगों ने उठाए थे। उसके बाद कोई बड़ी एक्टिविटी समिति की दिखाई नहीं दी। क्या दोबारा से किसान आंदोलन को भी, या किसानों के जो दर्द है उसको भी आप लोग आवाज़ देने के लिए तैयार? नहीं, बड़ी एक्टिविटी नहीं। पिछले महीने हमने खुद ज्ञापन दिया था डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को, हर जिले में दिया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। उसमें हमारी मांगे थी भाई गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़े, जिन मिलों ने अभी पेमेंट नहीं किया उनका पेमेंट हो, बिजली के मीटर ना लगे ट्वेल्व पे, किसान को बिजली फ्री दी जाए, जो बीजेपी का मुद्दा भी था चुनाव से पहले, दो बिजली फ्री दी जाए। ये सब मुद्दे के साथ हमने ज्ञापन दिया था। आवारा पशुओं के समाधान का ज्ञापन दिया था। ऐसा नहीं है, एक्टिविटी हमारी चल रही है लगातार। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, किस लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए, क्या जरूरत आन? ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, विवादित बयान दिया, उसके इसमें हम इकट्ठा हुए यहाँ। इस लायक मुद्दा है कि भाई विरोध जताने की जरूरत आन पड़ी आप? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, क्योंकि ये एक हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे एक वार है। और ऐसे ऐसे वार हैं, मतलब अभी ये एक तरह से बहुत ज़्यादा समाज को तोड़ने की, सनातन धर्म को तोड़ने की, हिंदू धर्म को तोड़ने की एक प्रक्रिया है इन लोगों की। तो ये थे हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारी, जिनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाज को तोड़ने वाला है, जातिगत व्यवस्था को बढ़ावा देने वाला है, और 2024 में इसका राजनीतिक स्तर पर विरोध जताया जाएगा।